एक हाथ में झोली कमंडल और एक हाथ में बंधी घड़ी। व्यक्ति ने पूछा, सूरदास ये घड़ी किस काम आएगी? तुम आंखों से अंधे हो, ये घड़ी किस काम आएगी? सूरदास कहने लगे, तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूँ। तू अकल से खारिज है, मैं आंखों से अंधा हूँ। इस घड़ी की क्या बात करे, और ये तो उतार ली जाएगी, और उस घड़ी को याद कर वो हरगिज न टाली जाएगी। उस घड़ी को याद कर जो कि 1 मिनट नहीं टलेगा। पास में बैठे के बाबा तुम्हारी बेटी आ गई, थोड़ी देर और रुक जाओ, नहीं रुक पाएंगे। कोई भी आए, जब टाइम हो गया तो चलना बहुत जरूरी है। इसी तरह से संसार में जो व्यक्ति आए हैं उसे जाना है। तो किस तरह से ये बगीचा लगाया और बगीचा लगा करके उसको सींच रहा है। तो बाग लगाया प्रेम से और माली सींचनहार। माली निकर के चला गया और बाग गया मुरझाए। देखा है, अगर बाग का और अगर माली चला गया सींचने वाला तो बाग बेकार हो जाता। इसी तरह से इस काया में थे ये हंस चला जाता है, तो ये भी बाग है हमारा। अरे उजड़ गया सब बाग, अरे बाग से माली निकल गया, सब उजड़ गया सब बाग। इस बाग में थे, अगर माली चला गया तो सारे पत्ता मुरझाने लगे। इसी तरह से देखा होगा आपने, हमारी माता बहनों ने भी देखा होगा कि अगर कोई भी घटना हो जाती है, बुजुर्ग से बुजुर्ग चला जाता है, तो सबके चेहरे पे उदासी होती है, कोई खुशहाली नहीं होती है। सबके जो बैठे हैं, जो आ रहा है, उसके चेहरे पर उदासी होगी। और किसी के यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो कितनी खुशहाली होती है, सबके चेहरे पर खुशहाली होगी। इसी तरह से किस तरह से और बताया, और नया बाग सबके मन भायो, नया बाग सबके मन भायो, नया बाग सबके मन भायो, नया बाग सबके मन भायो। खेलत खेलत समय गमायो, खेलत कूदत समय गमाया, देखत देखत भयो पुरानो। सबके मन भायो, खेलत खेलत समय गमा, देखत देखत भयो पुरानो। तो निकल श्वास तूफान, बाग का हाल हुई बिगड़ गया, उजड़ गया। अरे
बताया, देखा है मात कहते बेटा हो तो बड़े लो और काल के तो दिन आवत। देखा है धीरे धीरे बच्चापन हुआ, एक एक साल एक एक दिन निकल रहा है, वो काल की तरफ जा रहा है। खजाना है और धीरे धीरे खजाने में एक एक करके खाली होगा तो खजाना कम होता चला जाएगा। इसी तरह से देखते ही देखते पुराना हो जाता। देखा बालक भयो फिर और बड़ो हो, जवान हो, फिर तो बुढ़े हो गए। निकले सांस तूफान बाग का, रब भी बिगड़ हाली बिगड़ गया। जब उजड़ गया सब बाग उजड़ गया तो हाल हाल बिगड़ गया। किस तरह से और बताया आगे। अरे यमराज आने बाग निहारो, यमराज आने बाग निहारो, अरे बुलाए माली को मारो, पकड़ बुलाए माली को मारा, पकड़ बुलाए माली को मारो, पकड़ बुलाए माली को मारा। रोए रहो बगिया में ठाड़ो। अरे यमराज आने बाग निहारो, पकड़ बुलाए माली को मारो, रोए रहो बगिया में ठाड़ो। तो चले न ये कौपेश, अरे चले न ये कौपेश, बाग को माली छोड़ गया, जब उजड़ गया सब। अरे बाग से माली निकल गया, जब उजड़ गया सब। अरे बाग से माली निकल गया, अरे बाग के माली निकल गया, जब उजड़ गया सब। किस तरह से बताया। यमराजा ने बाग निहारो। यम क्या है? यम बन जाते तेरे कर्म। जो कर्म करता है मनुष्य, शुभ और अशुभ। जो अशुभ कितने करता है, देखा कबूतर को मार दे, कितने बोकराओं को काट दे, कितने कितने जीव हिंसा कर देता है, वो इनका सबका कर्म बन जाता है। अभी भी बताई नहीं, मैं कर्म करता है और स्वयं मनुष्य अपने आप को भोगता है। यम राजा ने बाग ने और उसी के यमर बन जाते हैं। देखा है हमारे गांव में एक बड़े बूढ़े से थे और हमारे सामने की बात थी, उनके थोड़े तेरे खटिया पर एक अरेज मेरे चिमटा मार दो, सुपर खाल फटिया। ऐसे करके पुछले जो कर्म करता उसका भास बन करके उसको घेर लेता है। यमराजा ने बाग निहारो और पकड़ बुलाए माली को। ये माली बैठा है इसमें, उसको मार। देखा है आंसू निकल रहे, खटिया पे पड़े, जवान नहीं निकल रही और आंसू अपने आप निकल रहे। और परिवार खड़ा है, परिवार क्या कह रहा है कि महाराज क्या करें पिताजी, बोझ हो तो अगर हम उठा लेते और तुम्हारे कर्म में कैसे शामिल हो जाए। जैसा किया है वो ताक आपको भोग मिल रहा है। पकड़ बुलाए माली को मारो, रोए रो बगिया में। ये रोए रोए लेकिन जवान नहीं निकल रही, क्या करे बेचारा। चले ने को पेशकाव की पेश ना चल रही, डॉक्टर लग रहे हैं। अगर डॉक्टर के पास वो अकेला ही बैठ हो और डॉक्टर से वो कह देता है कि दाम एक पला में रख ले और एक पला में मेरा ये मरीज रख ले, बराबर तोड़ दूंगा लेकिन मरीज को बचा दे। पर डॉक्टर नहीं बचा सकता। क्यों? कि उसका टाइम, उसका कर्म उसी के साथ है। चलने को पेश बाग को माली छोड़ गया, जब उजड़ गया सब। और क्या लिखा आगे।
अरे अवन बाग में लगे ठिकानो, अवन बाग में लगे ठिकानो, पर पक्षी सब भैरवानो, पर पक्षी सब भैरवानो, बाग देख सवई दलानो। अरे अवन बाग में लगे ठिकानों, पर पक्षी सब भैरवान, बाग देख सवई दलानो। सो चले नए कौ पे बाग का रूप ही बदल गया, जब उजड़ गया सब। अरे बाग से माली निकल गया, जब उजड़ गया सब। अरे बाग से माली निकल गया, उजड़ गया सब। अरे बाग से माली निकल गया, जब उजड़ गया सब। इस तरह से बताया अवन बाग में लगे ठिकान। देखा है जब शरीर छोड़ के चला जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। ये नहीं कि पहले जैसा। फिर तो जो कह रहे कि अब टाइम ज्यादा मन लगाओ, क्यों? वो बाई की कोठी, बाई को सब काम, बाने कितने, लेकिन अब बाई को कह रहे हैं कि अब टाइम मन लगाओ, भूखे प्यासे बैठे सब। अवन बाग में लगे ठिकानों, और पर पक्षी सब है। ये सारे पक्षी घर के नाते रिश्तेदार इतने आए, फिर तो सब चलने की। पर पक्षी सब भय रवाने, और बाग देख सब ही दहला। जब देखे सभी दहला रहे, अरे आदमी तो इतना बढ़िया था, अब भैया क्या हो गया, हमारा एक खम्भ टूट गया। इस तरह से सभी परिवार के सभी ग्रामवासी नाते रिश्तेदार सभी हाय हाय करते हैं। तब तो क्या करें, पेश नहीं चलती है, सबका होना है सब। और क्या लिखा आगे, अरे अवन बाग में रही न सकता, अरे अवन बाग में रही न सकता, और छूट गए सब डाली पत्ता। अरे अवन बाग में रही न सकता, सूख गए सब डाली पत्ता। यही समय है बिल्कुल सच्चा, तो भूलन दास कहीं। अरे बाग को माली छोड़ गया, जब उजड़ गया सब बाग। अरे बाग से माली निकल गया, जब उजड़ गया सब बाग। गुमान मत करिए, तेरा धनो उठाऊ डेरा। काया पे घमंड मत करिए, तेरा धनो उठाऊ डेरा। तेरा धनो उठाऊ डेरा, तेरा धनो उठाऊ डेरा। काया पे गुमान मत करिए, तेरा इस तरह से बताया। वन बाग में रही न सत्ता, और सूख गए सब डाली। न तो मरिया चल रही, न हाथ चल रहे, अब कहाँ चलो हो जाओ।